बहुत पुरानी बात है। हमारे देश के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल शहर हुआ करता था, जिसका नाम हमने पवनपुर रखा है। इस शहर पर एक बहुत ही प्रतापी और बहादुर राजा राज करते थे, जिन्हें सब राजा वीर प्रताप के नाम से जानते थे। राजा वीर प्रताप न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि उनका दिल भी बहुत बड़ा था। उनकी वीरता की कहानियां दूर दूर के राज्यों तक मशहूर थी। आस पड़ोस के दूसरे राजा भी वीर प्रताप को अपना बड़ा भाई मानते थे, और जब भी कोई मुश्किल आती तो उनसे सलाह लेने जरूर आते थे। पवनपुर की जनता अपने राजा से बहुत प्यार करती थी, क्योंकि राजा उनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखते थे। राजा के राज में कोई भूखा नहीं सोता था, और लोग बड़े चैन से अपनी जिंदगी जी रहे थे। राजा वीर प्रताप के दो छोटे छोटे और बहुत ही प्यारे बेटे थे। बड़े राजकुमार का नाम था आकाश, जो अभी 10 साल का था, और छोटे का नाम था समीर, जिसकी उम्र 8 साल थी। इन दोनों बच्चों के सिर से मां का साया उनके जन्म के कुछ समय बाद ही उठ गया था। राजा ने अकेले ही इन दोनों को पाल पोष कर बड़ा किया। उन्होंने अपने बेटों को इतना प्यार दिया कि बच्चों को कभी अपनी मां की कमी महसूस नहीं हुई। राजा वीर प्रताप जब भी युद्ध या राजकाज से खाली होते, अपना सारा समय आकाश और समीर के साथ ही बिताते थे। वे उन्हें कहानियां सुनाते, शिकार पर ले जाते, और एक पिता के साथ साथ उनके सबसे अच्छे दोस्त भी बन गए थे। राजा के दरबार में एक बहुत ही भरोसेमंद और नेक दिल मंत्री थे, जिनका नाम था सोमदत्त। सोमदत्त केवल एक मंत्री नहीं थे, बल्कि राजा के सबसे पक्के साथी थे। वे राजकाज के हर काम में राजा का हाथ बटाते और हमेशा सच का साथ देते थे। सोमदत्त का ज्यादातर समय आम लोगों के बीच बीतता था। वे गलियों और बाजारों में घूमकर देखते थे कि जनता को कोई परेशानी तो नहीं है। जो भी बात होती वे साफ साफ राजा को बता देते, और फिर राजा उनकी सलाह मानकर लोगों की भलाई के लिए नए नए नियम बनाते थे। इसी ईमानदारी की वजह से पूरे पवनपुर में सोमदत्त का बहुत सम्मान था। एक दिन की बात है, पवनपुर में पड़ोस के एक राज्य से 2 बड़े व्यापारी आए। ये दोनों सोने चांदी का बहुत बड़ा कारोबार करते थे और शहर के एक मुसाफिर खाने में ठहरे हुए थे। उनका इरादा अगली सुबह पवनपुर के एक मशहूर सुनार से मिलने का था, जिसका नाम था धनीराम। धनीराम शहर का सबसे बड़ा और चतुर सुनार माना जाता था। वह दिखने में तो बहुत सीधा था, लेकिन उसके मन में हमेशा लालच भरा रहता था। धनीराम ने अपने शहर में कुछ जासूस पाल रखे थे, जो उसे शहर की हर छोटी बड़ी खबर लाकर देते थे, ताकि वह अपना फायदा निकाल सके। जैसे ही उन व्यापारियों की आने की खबर धनीराम के एक जासूस को मिली, वह तुरंत भागता हुआ धनीराम की दुकान पर पहुंचा। उस जासूस का नाम था चिंटू। चिंटू को हाँफते हुए और इतनी तेजी से अंदर आते देख धनीराम चौंक गया। उसने चिंटू से पूछा कि भाई, ऐसी क्या बात हो गई जो तुम इस तरह भागे चले आ रहे हो? क्या शहर में कोई मुसीबत आ गई है या कोई आंधी तूफान आने वाला है? चिंटू ने अपनी सांसें संभालते हुए कहा कि मालिक, कोई मुसीबत नहीं आई है, बल्कि आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है। हमारे शहर में 2 बहुत अमीर व्यापारी आए हैं, जिनका नाम धनपत और लखपत है। मैंने सुना है कि वे पड़ोस के सबसे बड़े सोने के सौदागर हैं, और कल सुबह वे आपके पास बहुत सारा सोना चांदी लेकर आने वाले हैं। उनके पास इतना माल है कि अगर वह आपको मिल जाए तो आप रातों रात और भी ज्यादा अमीर हो जाएंगे। धनीराम यह सुनकर बहुत खुश हुआ और उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने चिंटू की पीठ थपथपाते हुए कहा कि वाह, तुमने तो आज मेरा दिल खुश कर दिया। इतनी अच्छी खबर लाए हो कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें अभी गर्मा गर्म चाय पिलाऊं। लेकिन क्या करो, अभी दुकान में चाय की पत्ती खत्म हो गई है, इसलिए अभी तो कुछ नहीं दे पाऊंगा। लेकिन यकीन रखो, अगर यह काम बन गया तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। चिंटू ने लालच में आकर पूछा कि मालिक, अब आगे का क्या करना है? व्यापारियों को कैसे लूटना है या क्या चाल चलनी है? धनीराम ने थोड़ा मुस्कुराते हुए चिंटू को डांटा और कहा कि तुम भी बड़े बुद्धू हो। क्या तुम्हें लगता है कि इतनी बड़ी योजना चुटकी बजाते ही बन जाती है? ऐसे बड़े कामों के लिए बहुत दिमाग लगाना पड़ता है और सोच समझकर कदम उठाना पड़ता है। बिना सोचे समझे काम करने से सारा खेल बिगड़ सकता है। तुम अभी यहाँ से जाओ और अपने साथ एक और भरोसेमंद साथी को लेकर आओ। जब तुम दोनों यहाँ आ जाओगे तब मैं तुम्हें बताऊंगा
कि हमें उन व्यापारियों के साथ क्या करना है और उनका सोना कैसे अपने कब्जे में लेना है। धनीराम के दिमाग में अब लालच की खिचड़ी पकने लगी थी और वह सुबह होने का इंतजार करने लगा। चिंटू वहां से अपने दूसरे साथी को ढूंढने के लिए निकल गया। इधर सुनार धनीराम अकेले बैठकर अपने दिमाग में उल्टी सीधी चालें चलने लगा और उसने पूरी योजना बना ली कि कैसे उन व्यापारियों को अपनी बातों में फंसाना है। थोड़ी ही देर में चिंटू वापस लौटा, लेकिन वह अकेला था और उसका चेहरा उतरा हुआ था। चिंटू ने दुखी होकर कहा कि मालिक, बहुत ही बुरी खबर है। हमारा जो दूसरा साथी था, जिसका नाम भोलू था, वह अब इस दुनिया में नहीं रहा। वह कल रात एक जगह हाथ साफ करने गया था, लेकिन वहां के लोगों ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। फिर क्या था, वीर ने उसे इतना मारा कि उसकी जान ही निकल गई। धनीराम को यह सुनकर जरा भी दुख नहीं हुआ। वह चिंटू पर झल्लाते हुए बोला कि अरे भाई चिंटू, तुम यहाँ मुझे यह दुख भरी कहानी सुनाने आए हो, या तुमने मुझे श्मशान का रखवाला समझ रखा है? जो मर गया सो मर गया, अब मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? वह कोई पूजा पाठ करने तो गया नहीं था, चोरी करने गया था, और ऐसे कामों का अंजाम अक्सर यही होता है। तुम फालतू की बातें छोड़कर काम की बात करो। चिंटू ने डरते डरते कहा कि मालिक, मेरा मतलब यह है कि हम भी तो अब ऐसा ही कुछ काम करने जा रहे हैं। अगर हम भी पकड़े गए तो हमारा क्या होगा? आप तो जानते ही हैं कि हमारे राजा वीर प्रताप बहुत ही कड़क मिजाज के हैं। अगर उन्हें पता चला कि हमने कोई हेरा फेरी की है तो वे हमें सीधा जेल में डाल देंगे या उससे भी कड़ी सजा देंगे। धनीराम चिंटू की बात सुनकर हंसा और बोला कि चिंटू, तुम तो बड़े डरपोक निकले। अरे, हम कोई डाका डालने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो बस ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि उन व्यापारियों के पास कितना धन है। इस पर चिंटू ने उसे टोकते हुए कहा कि मालिक, मेरी पूरी बात तो सुन लिया कीजिए। आप हमेशा अपनी ही बात को ऊपर रखते हैं। मैं अभी उसी मुसाफिर खाने से होकर आ रहा हूँ जहाँ वे दोनों ठहरे हुए हैं। मैंने छिपकर उनकी बातें सुनी है। वे कह रहे थे कि कल सुबह वे आपकी दुकान पर एक बहुत ही कीमती हीरा बेचने के लिए आने वाले हैं। जब वे खुद चलकर यहाँ आ रहे हैं तो हमें बाहर जाकर खतरा मोल लेने की क्या जरूरत है? धनीराम की आंखों में चमक आ गई। उसने खुशी से कहा कि अरे वाह, आज तो तुमने बहुत ही अक्लमंदी की बात कही है। तुम्हारा यह काम सुनकर मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें भरपेट खाना खिलाऊं, पर क्या बताऊं, घर में दाल खत्म हो गई है। खैर, तुमने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। अब तो सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी, यानी हमारा काम भी हो जाएगा और हमें कोई मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। चिंटू ने कहा कि ठीक है मालिक, अब आप खुद ही समझदार हैं। अब मैं चलता हूँ और कल सुबह सही समय पर आपकी दुकान पर आ जाऊंगा। चिंटू वहां से चला गया और धनीराम रात भर उस हीरे के सपने देखता रहा। उसे लग रहा था कि अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। अगली सुबह जैसे ही सूरज निकला और धनीराम ने अपनी दुकान खोली, पड़ोसी राज्य के वे दोनों व्यापारी धनपत और लखपत वहां पहुंच गए। उन्हें अपनी दुकान के सामने खड़ा देख धनीराम मन ही मन फूला नहीं समा रहा था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई शिकार खुद चलकर शिकारी के पास आ गया हो। उसने बड़े ही बनावटी प्यार से उनका स्वागत किया। व्यापारियों ने पूछा कि क्या आपका नाम ही धनीराम सेठ है? हम आपसे ही मिलने आए हैं। धनीराम ने हाथ जोड़कर कहा कि जी हाँ, मेरा ही नाम धनीराम है। आप जैसे बड़े लोगों का मेरी छोटी सी दुकान पर स्वागत है। बताइए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? धनपत और लखपत बोले कि सेठ जी, हम पड़ोस के शहर से आए हैं और वहाँ हमारा सोने का बहुत बड़ा काम है। हमने आपके बारे में बहुत सुना है, इसलिए हम आपके साथ मिलकर व्यापार करना चाहते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़ते हैं तो हम मिलकर बहुत मुनाफा कमा सकते हैं और आपको भी इसमें बहुत फायदा होगा। धनीराम ने उनकी बातों में अपनी पूरी दिलचस्पी दिखाई और उन्हें अंदर बिठाया, जबकि उसके दिमाग में तो बस उस कीमती हीरे की बात चल रही थी। धनीराम ने हंसते हुए कहा कि अरे क्यों नहीं, मैं तो खुद यही चाहता हूँ कि हमारे शहरों के बीच व्यापार का रिश्ता और मजबूत हो जाए। आखिर मिलजुल कर काम करने में ही तो भलाई है। वैसे आप लोग किस तरह के माल का काम करते हैं? दोनों व्यापारियों ने जवाब दिया कि सेठ जी, हम सोना, चांदी और हीरा, इन तीनों चीजों के बड़े व्यापारी हैं। हमारा काम बहुत दूर दूर तक फैला है। हम चाहते हैं कि सबसे पहले आप अपनी दुकान के कुछ सबसे अच्छे गहने हमें दिखाएं, ताकि हमें आपकी पसंद का पता चल सके। उसके बाद
हम आपको अपनी सबसे कीमती चीज दिखाएंगे। धनी राम तो इसी ताक में बैठा था। उसने तुरंत अपनी तिजोरी से 2 चमकते हुए हीरे निकाले और उन व्यापारियों के हाथ में दे दिए। धनपत और लखपत उन हीरों को बड़े ध्यान से देखने लगे। थोड़ी देर तक जांच परख करने के बाद उन्होंने धनीराम को उसके हीरे वापस कर दिए और बदले में अपनी जेब से एक बहुत ही कीमती हीरा निकालकर धनीराम के हाथ में थमा दिया। धनीराम को तो बस इसी मौके का इंतजार था। जैसे ही हीरा उसके हाथ में आया, उसने बड़ी चतुराई से नीचे झुकने का बहाना किया और पलक झपकते ही व्यापारियों के असली हीरे को अपनी जेब में रखे नकली पत्थर से बदल दिया। नकली हीरा व्यापारियों को वापस करते हुए धनीराम ने अपना चेहरा थोड़ा लटका लिया और बोला कि भाइयों, आपका ये हीरा तो कुछ खास नहीं लग रहा। इसमें वह बात नहीं है जिसकी मुझे उम्मीद थी। आप अगली बार इससे भी अच्छा और असली चमक वाला हीरा लेकर आना, तब हम साथ में बड़ा व्यापार शुरू करेंगे। अभी के लिए मुझे माफ करें। दोनों व्यापारी अपना पत्थर लेकर वहां से चले गए। उनके जाते ही धनीराम खुशी से नाचने लगा। उसे लगा कि उसने बहुत बड़ी जीत हासिल कर ली है और अब वह शहर का सबसे अमीर आदमी बन जाएगा। तभी उसका जासूस चिंटू भागता हुआ दुकान पर आया। चिंटू के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। उसने चिल्लाकर कहा कि मालिक, गजब हो गया, हमारे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया है। धनीराम ने उसे डांटते हुए कहा कि अरे चिंटू, तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? देखो, मैंने अपना काम कर दिया है। चिंटू ने पूछा कि मालिक, क्या आपने सच में उनका हीरा बदल लिया है? धनीराम ने गर्व से कहा कि हाँ, मैंने असली हीरा अपनी जेब में रख लिया है और उन्हें नकली थमा दिया है। अभी मैं इसकी असली कीमत का पता लगाने ही वाला था। चिंटू ने अपना सिर पकड़ लिया और बोला कि मालिक, आप अगर सच जान लेंगे तो आपके होश उड़ जाएंगे। वे दोनों कोई मामूली व्यापारी नहीं थे, बल्कि हमारे राजा वीर प्रताप के खास आदमी थे। किसी ने राज दरबार में जाकर आपकी बेईमानी की शिकायत कर दी थी। राजा के समझदार मंत्री सोमदत्त ने आपको रंगे हाथों पकड़ने के लिए यह पूरी चाल चली थी। वे व्यापारी बनकर सिर्फ आपको आजमाने आए थे। आप ये हीरा और दुकान छोड़िए और अभी इसी वक्त इस शहर से भाग जाइए, वरना बहुत अनर्थ हो जाएगा। थोड़ी ही देर में मंत्री जी अपने सैनिकों के साथ यहाँ पहुंचने वाले हैं। चिंटू की बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि सच में मंत्री सोमदत्त अपने सिपाहियों के साथ वहां आ धमके। उन्हें देखते ही धनीराम के पसीने छूट गए और उसे काटो तो खून नहीं। देखते ही देखते सैनिकों ने धनीराम को चारों तरफ से घेर लिया और उसे बंदी बना लिया। चिंटू मौका पाकर वहां से चुपचाप खिसक गया। धनीराम को जंजीरों में जकड़कर राजा वीर प्रताप के सामने पेश किया गया। राजा वीर प्रताप ने जब धनीराम की पूरी करतूत सुनी तो उन्हें बहुत गुस्सा आया। उन्होंने भारी आवाज में अपना फैसला सुनाया कि इस लालची और धोखेबाज सुनार को उम्र भर के लिए जेल में डाल दिया जाए। राजा ने यह भी साफ कह दिया कि हमारे पवनपुर में अगर कोई भी व्यक्ति किसी को ठगने या लूटने की कोशिश करेगा तो अगली बार उसे सीधी फांसी की सजा दी जाएगी। धनीराम अब जेल की सलाखों के पीछे बैठकर अपने की पर बहुत पछता रहा था, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होने वाला था। राजा के इस कड़े फैसले से पूरे शहर में एक अच्छा संदेश गया। पवनपुर के बाकी लालची दुकानदार और व्यापारी भी डर गए और वे सब बेईमानी का रास्ता छोड़कर ईमानदारी से अपना काम करने लगे। चारों तरफ राजा के न्याय की जय जयकार होने लगी। धीरे धीरे समय बीतता गया और 5 साल का लंबा समय गुजर गया। राजा वीर प्रताप के दोनों बेटे आकाश और समीर अब बड़े और समझदार हो गए थे। बड़ा राजकुमार आकाश अक्सर राजमहल से गायब रहने लगा था। वह बिना किसी को बताए कहीं चला जाता और कई कई दिनों तक वापस नहीं आता। जब भी वह लौट कर आता तो राजा वीर प्रताप उस पर बहुत गुस्सा होते थे। राजा कहते थे कि बेटा, तुम इस तरह बिना बताए महल से बाहर मत जाया करो, ये अच्छी बात नहीं है। आखिर तुम इस राज्य के बड़े राजकुमार हो, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। अगर तुम्हें कहीं जाना भी है तो कम से कम कुछ सिपाहियों को साथ लेकर जाया करो ताकि तुम्हारी सुरक्षा बनी रहे। तुम अब बच्चे नहीं रहे, आने वाले समय में तुम्हें ही यह राजपाट संभालना है, इसलिए अपने मान सम्मान का ध्यान रखा करो। राजकुमार आकाश अपने पिता की बात मान लेता और 2-4 दिन तो महल में ही रुकता, लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतते वह फिर से चुपचाप कहीं निकल जाता। महल के लोग उसे ढूंढते रह जाते, पर उसका कहीं पता नहीं चलता कि वह आखिर जाता कहाँ है।
यह सिलसिला पूरे 1 साल तक चलता रहा। राजा उसे बार बार समझाते रहे, पर आकाश पर उनकी बातों का कोई असर नहीं हो रहा था। एक रात तो हद ही हो गई, जब आकाश आधी रात को चुपके से महल की दीवार फांद कर बाहर निकल गया। राजा ने शुरू में तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, क्योंकि वे खुद भी उसकी इस आदत से बहुत परेशान हो चुके थे। उन्हें लगा कि हर बार की तरह वह 2-4 दिन में वापस आ जाएगा, लेकिन इस बार पूरा 1 हफ्ता बीत गया और राजकुमार आकाश महल वापस नहीं आया। अब राजा वीर प्रताप को सच में चिंता होने लगी। उन्होंने तुरंत अपने खास सैनिकों को बुलाया और आदेश दिया कि जाओ और पता लगाओ कि राजकुमार कहाँ है। सैनिक दिन रात एक करके आकाश की तलाश में जुट गए। कई दिनों तक खोजबीन चलती रही, पर राजकुमार का कोई सुराग नहीं मिला। राजा की परेशानी अब बढ़ती जा रही थी। उन्होंने अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री सोमदत्त को भी इस काम में लगा दिया। सोमदत्त ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। महीनों तक तलाश जारी रही, लेकिन आकाश का कुछ पता नहीं चला। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन निगल गई हो या आसमान खा गया हो। कई साल बीत गए और जब राजकुमार आकाश का कोई अता पता नहीं चला, तो राजा ने भारी मन से हार मान ली। उन्होंने सोचा कि शायद अब आकाश कभी वापस नहीं आएगा। राजकाज चलाने के लिए किसी न किसी को तो तैयार करना ही था, इसलिए राजा ने अपने छोटे बेटे समीर को युवराज घोषित कर दिया। समय अपनी रफ्तार से चलता रहा और राजा वीर प्रताप अब बूढ़े हो चले थे। जब उन्हें लगा कि अब वे और जिम्मेदारी नहीं उठा सकते, तो उन्होंने समीर का राज तिलक कर दिया और उसे पवनपुर का नया राजा बना दिया। खुद राजा वीर प्रताप भगवान की भक्ति करने के लिए जंगल की ओर चले गए और वहीं रहते हुए एक दिन उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। नया राजा समीर भी अपने पिता की तरह प्रजा का बहुत ख्याल रखता था। लोग उसे पसंद तो करते थे, लेकिन समीर के स्वभाव में एक बड़ी कमी थी। वह बहुत ही जिद्दी किस्म का इंसान था। अगर वह किसी बात पर अड़ जाता तो फिर वह किसी की नहीं सुनता था। उस वक्त उसे इस बात का भी ख्याल नहीं रहता था कि क्या सही है और क्या गलत। बस उसे अपनी जिद पूरी करनी होती थी। कुछ समय बाद समीर का विवाह पड़ोस के राज्य की राजकुमारी से हुआ, जिनका नाम हमने सावित्री रखा है। किस्मत की बात देखिए कि रानी सावित्री भी राजा समीर की तरह ही बहुत जिद्दी थी। वे अपने माता पिता की इकलौती संतान थी, इसलिए बहुत लाड प्यार में पली बड़ी थी और इसी वजह से उनकी जिद भी 7वें आसमान पर रहती थी। शादी के बाद जब वे पवनपुर आईं, तब भी उनके स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आया। राजा तो पहले से ही अपनी बात के पक्के और जिद्दी थे, लेकिन रानी अभी महल में नई नई आई थी, इसलिए शुरू शुरू में वे अपनी बातें मनवाने में थोड़ी झिझक रही थी, पर अंदर ही अंदर उनकी जिद भी कम नहीं थी। अब महल में 2 जिद्दी लोग एक साथ रहने लगे थे। पवनपुर के आलीशान महल के ठीक पीछे कुछ दूरी पर एक बहुत बड़ा मकान था। यह मकान शहर के एक जाने माने सेठ का था। पिछले कुछ दिनों से एक अजीब बात होने लगी थी। रात के वक्त जैसे राजा के महल की छत पर बड़ी बड़ी मशालें जलती थी, वैसे ही उस सेठ के मकान की छत पर भी रोशनी होने लगी थी। राजा समीर ने जब पहली बार अपने महल की खिड़की से बाहर देखा, तो उन्हें हैरानी हुई कि उनके महल के अलावा और कौन है जो इस तरह रात में मशाल जलाकर रोशनी कर रहा है। राजा को लगा कि कोई उनकी बराबरी करने की कोशिश कर रहा है। राजा समीर ने तुरंत अपने मंत्री सोमदत्त को बुलाया और पूछा कि मंत्री जी, जरा पता लगाइए कि वह कौन सा आदमी है जिसने अपने घर की छत पर इस तरह मशालें जलाना शुरू किया है। सोमदत्त ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, वह घर सेठ धनराज का है। सेठ के बेटे, जिसका नाम हमने नवल रखा है, उसने ही यह मशालें जलाना शुरू किया है। नवल ने अभी कुछ समय पहले ही प्रेम विवाह किया है और उसी के बाद से यह सब हो रहा है। मंत्री ने आगे बताया कि नवल अक्सर व्यापार के काम से दूसरे शहर जाया करता था। वही उसे एक अलग समाज और दूसरी जगह की लड़की से प्यार हो गया। वह लड़की भी नवल के लिए अपने घर बार और कायदे कानूनों को छोड़ने के लिए तैयार हो गई। लड़की के माता पिता को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा और आखिर में उन्होंने उन दोनों की शादी कर दी। जब नवल अपनी नई दुल्हन को लेकर पवनपुर आया, तो उसके पिता सेठ धनराज इस शादी के खिलाफ थे। सेठ धनराज ने नवल को पहले भी बहुत समझाया था कि बेटा, बाहर के शहरों में जाते वक्त सावधानी रखा करो।
किसी अनजान लड़की की बातों में जल्दी नहीं आना चाहिए। शादी एक बहुत बड़ा फैसला होता है जिसमें खानदान, संस्कार और रहन सहन देखा जाता है। अपने मन से और बिना सोचे समझे किया गया विवाह अक्सर परेशानी खड़ी कर देता है। जो लोग रास्ते चलते रिश्ते जोड़ लेते हैं वे बाद में बहुत पछताते हैं और कभी कभी तो उनकी पूरी जिंदगी ही खराब हो जाती है। पिता का मानना था कि जो लड़की अपने माता पिता की मर्जी के बिना शादी करती है वह बहुत आज़ाद ख्यालों की होती है और किसी बंधन में बंध कर रहना उसे पसंद नहीं होता। ऐसी स्त्रियां अक्सर घर में लड़ाई झगड़ा करती है, जबकि जो लड़की बड़ों के आशीर्वाद से घर आती है वह वफादार और सेवा करने वाली होती है। मगर नवल ने अपने पिता की एक न सुनी और अपनी पसंद की लड़की से शादी कर ली। अब उस लड़की के कहने पर ही नवल ने अपने घर की छत पर हर रात मशाल जलाना शुरू कर दिया है। राजा समीर ने बड़े ध्यान से मंत्री की बात सुनी और फिर पूछा कि क्या वह दूसरे समाज की लड़की नवल के साथ खुशी खुशी रह लेती है? क्या उनके घर में झगड़ा नहीं होता? मंत्री सोमदत्त ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, प्यार की कोई सीमा नहीं होती। वह लड़की नवल से बहुत ज्यादा प्यार करती है और बहुत ही अच्छे से घर संभाल रही है। वह नवल के साथ इतनी खुश है कि लोग उनकी मिसाल देते हैं। उनके बीच इतना गहरा लगाव है कि वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते। शहर में लोग कहते हैं कि वे कहने को तो दो लोग हैं, लेकिन उनकी जान एक ही है। वे एक दूसरे के लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। राजा समीर यह सुनकर सोच में पड़ गए कि क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है। राजा समीर ने जब मंत्री की बात सुनी तो वे जोर से हंसे और बोले कि मंत्री जी, मैं इन सब बातों पर यकीन नहीं करता। मुझे नहीं लगता कि दुनिया में ऐसा कोई प्यार होता है जहां एक इंसान दूसरे के लिए अपनी जान दे दे। पास ही बैठी रानी सावित्री को राजा की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने दबी जुबान में लेकिन साफ साफ कहा कि महाराज, आपको किसी के सच्चे प्यार पर इस तरह शक नहीं करना चाहिए। अगर आप दूसरों के प्यार को ऐसे देखेंगे तो कल को आपको मेरे प्यार पर भी शक होने लगेगा। प्यार तो एक बहुत ही पवित्र एहसास है और जब किसी से सच्चा लगाव हो जाता है तो इंसान अपना सब कुछ उस पर न्यौछावर करने को तैयार रहता है। राजा समीर अपनी जिद पर अड़े रहे और बोले कि रानी साहिबा, मैं आपकी बातों से बिल्कुल भी सहमत नहीं हूँ। मुझे नवल और उसकी पत्नी के प्यार में गहरा शक है। मुझे लगता है कि उनका प्यार कोई दिल से निकला हुआ सच्चा प्यार नहीं है, बल्कि बस एक आम इंसान की तरह है जो साथ रहते रहते एक दूसरे के आदी हो जाते हैं। जैसे दुनिया में लोग घर चलाने के लिए और रोटी का इंतजाम करते करते अपनी पूरी उम्र गुजार देते हैं, ये भी बस वैसे ही साथ रह रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है कि असली प्यार की गहराई क्या होती है। रानी सावित्री ने भी हार नहीं मानी। उन्होंने कहा कि नहीं महाराज, मैं आपकी इस बात को कभी नहीं मान सकती। मेरा मानना है कि उन दोनों का प्यार एक चमकते हुए हीरे की तरह खरा और सच्चा है। राजा समीर बोले कि महारानी, अब इस बात पर बेकार में बहस करने से कोई फायदा नहीं है। क्यों ना हम इन दोनों के प्यार की परीक्षा ले लें। हम अपनी सबसे चतुर दासी सुनैना को उनकी परीक्षा लेने के लिए भेजते हैं और देखते हैं कि नवल का प्यार कितना गहरा है। रानी ने भी चुनौती स्वीकार कर ली और कहा कि ठीक है महाराज, आप जैसे चाहें उनकी परीक्षा ले सकते हैं। राजा ने तुरंत अपनी दासी सुनैना को बुलाया। राजा ने उसे समझाते हुए कहा कि सुनैना, तुम्हें मेरा एक संदेश लेकर नवल के पास जाना है। तुम उससे अकेले में मिलना और बड़े प्यार से ये कहना कि हमारी रानी सावित्री तुम्हारे प्यार में पागल हो गई है। वे राजा को छोड़कर तुमसे शादी करना चाहती है, लेकिन उनके रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट तुम्हारी पत्नी है। अगर तुम अपनी पत्नी को रास्ते से हटा दो या उसे मार डालो तो रानी तुमसे तुरंत शादी कर लेंगी और तुम इस राज्य के राजा बन जाओगे। दासी ने सिर झुकाकर कहा कि महाराज, जैसी आपकी आज्ञा, मैं अभी जाकर यह काम करती हूँ। सुनैना दासी नवल के पास पहुंची और उसे अकेले में ले जाकर राजा की सिखाई हुई सारी बातें कह सुनाई। उसने बड़े लालच भरे अंदाज में कहा कि नवल सेठ, आपकी तो किस्मत खुल गई है। रानी साहिबा आप पर अपना दिल हार बैठी है और वे आपसे विवाह करना चाहती है। बस वे चाहती है कि आप अपनी पत्नी का कांटा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दें। नवल ने जब यह बात सुनी तो वह गुस्से से लाल हो गया। उसने बड़े ही शांत लेकिन कड़े शब्दों में कहा कि देवी, आप रानी साहिबा से जाकर कहिए
कि प्रजा उनके बच्चों की तरह होती है। मैं भी रानी का एक बेटा ही हूँ, और कोई भी बेटा अपनी माँ से विवाह करने की बात सोच भी नहीं सकता। नवल ने आगे कहा कि जहां तक मेरी पत्नी की हत्या करने की बात है, तो मैं अपनी पत्नी की खुशी के लिए हजारों राजकुमारियों को कुर्बान कर सकता हूँ, लेकिन अपनी पत्नी का एक बाल भी बांका होते नहीं देख सकता। मेरी पत्नी मेरे लिए इस पूरी दुनिया का सबसे अनमोल रत्न है। इस पूरी धरती पर उसके बराबर की कोई दूसरी औरत पैदा ही नहीं हुई है। आप रानी साहिबा से मेरी तरफ से हाथ जोड़कर माफी मांग लेना और कह देना कि वे मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करें। उनका यह बेटा उनके एक इशारे पर अपनी जान दे सकता है, अपना सिर काटकर उनके कदमों में रख सकता है, लेकिन अपनी पत्नी को कभी आंच नहीं आने देगा। दासी सुनैना ने वापस महल आकर नवल की कही हुई सारी बातें राजा समीर और रानी सावित्री को अक्षर अक्षर सुना दी। नवल की बातें सुनकर रानी के चेहरे पर एक जीत की मुस्कान आ गई, लेकिन राजा समीर अब भी पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे। उनके मन में अभी भी कुछ और चल रहा था। कहानी का आगे का हिस्सा आने पर ही पता चलेगा कि राजा अब क्या नई चाल चलेंगे। रानी की आंखों में चमक आ गई और वह मुस्कुराते हुए राजा समीर से बोली कि देखा महाराज, मैंने कहा था ना कि उन दोनों का प्यार एकदम खरा और सच्चा है। नवल ने साबित कर दिया कि उसके लिए अपनी पत्नी से बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है। राजा समीर ने अपना सिर हिलाया और बोले कि रानी साहिबा, आप अभी इतनी जल्दी खुश मत होइए। अभी तो मैंने सिर्फ एक इंसान को परखा है। असली परीक्षा तो तब होगी जब हम नवल की पत्नी की वफादारी देखेंगे। अभी तो खेल का आधा हिस्सा ही पूरा हुआ है। राजा ने फिर से अपनी चतुर्दासी सुनैना को पास बुलाया और कहा कि सुनैना, अब तुम्हें एक और मुश्किल काम करना है। इस बार तुम नवल की पत्नी के पास जाओ और उसे बड़े ही प्यार से समझाओ कि राजा समीर उस पर अपना दिल हार बैठे हैं। उससे कहना कि जब से राजा ने उसे देखा है, उनकी रातों की नींद उड़ गई है और वे उसे अपनी पटरानी बनाना चाहते हैं, लेकिन इस रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट उसका पति नवल है। अगर वह आज रात नवल को रास्ते से हटा दे तो कल सुबह वह इस पूरे पवनपुर की महारानी होगी और महल के सारे सुख उसे मिलेंगे। दासी सुनैना चुपके से नवल के घर पहुंची और जब नवल वहां नहीं था तो उसने उसकी पत्नी को अकेले में ले जाकर राजा का संदेश सुना दिया। दासी ने बड़ी चालाकी से उसे लालच दिया। नवल की पत्नी ने जब यह सुना तो उसने दासी की आंखों में आंखें डालकर पूछा कि बहन, क्या तुम सच कह रही हो? क्या राजा सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? सुनैना ने कहा कि हाँ, राजा बहुत बेचैन है और बस तुम्हारे जवाब का इंतजार कर रहे हैं। नवल की पत्नी ने एक पल भी नहीं सोचा और मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, तो तुम राजा से जाकर कह दो कि वे कल सुबह शादी की तैयारी करें। आज रात ही मैं नवल का काम तमाम कर दूंगी और वह फिर कभी हमारे रास्ते में नहीं आएगा। जब सुनैना ने वापस आकर राजा को यह सारी बात बताई तो राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। राजा समीर घबरा गए और बोले कि अरे, ये तो अनर्थ हो जाएगा। वह औरत तो सच में अपने पति को मारने के लिए तैयार हो गई। हमें किसी भी तरह नवल की जान बचानी होगी। सुनैना, तुम तुरंत वापस जाओ और नवल को किसी भी बहाने से महल ले आओ ताकि वह आज रात अपने घर न जा सके। दासी फिर से दौड़ती हुई नवल के घर पहुंची और उसकी पत्नी से कहा कि राजा ने नवल को किसी जरूरी काम से अभी की अभी दरबार में बुलाया है। नवल की पत्नी ने बड़ी ही शांति से जवाब दिया कि बहन, नवल तो अभी घर पर नहीं है। वह किसी पास के गांव में अपना पैसा वसूलने गया है और देर रात तक ही लौटेगा। तुम राजा से कह देना कि वे नवल का इंतजार न करें और बस कल सुबह मुझसे मिलने की तैयारी शुरू कर दें। दासी को कुछ शक हुआ, इसलिए उसने घर से बाहर निकलकर वहां काम करने वाले एक नौकर से चुपके से पूछा कि क्या तुम्हारे मालिक सच में गांव गए हैं? नौकर ने बताया कि नहीं, मालिक तो आज पूरे दिन घर से बाहर निकले ही नहीं है, वे तो अंदर ही हैं। दासी सुनैना भागती हुई राजा के पास आई और सारी सच्चाई बता दी। राजा समीर हैरान रह गए और उन्हें लगा कि शायद नवल की पत्नी ने नवल को मार दिया है। उन्होंने तुरंत अपने सिपाहियों को आदेश दिया कि नवल के घर की तलाशी लो। अगर वह जिंदा मिले तो उसे हिफाजत से यहाँ लाओ और अगर वह मर चुका हो तो उस औरत को जंजीरों में जकड़कर काल कोठरी में डाल दो। सैनिक जब वहां पहुंचे तो उन्हें नवल की लाश मिली। सिपाहियों ने लौटकर राजा को बताया कि महाराज,
उस औरत ने आपसे शादी करने के लालच में नवल को जहर देकर मार डाला है। हमने उसे पकड़कर जेल में डाल दिया है, लेकिन वह मरने से पहले आपसे एक बार मिलना चाहती है। राजा समीर यह सुनकर सन्न रह गए कि एक औरत इतनी जल्दी अपने प्यार को कैसे भूल सकती है। राजा समीर अपनी रानी सावित्री की तरफ बहुत गुस्से में देखने लगे। उनका चेहरा लाल हो गया था और उन्होंने बड़े कड़वे शब्दों में कहा कि रानी साहिबा, देख लिया आपने अपने उस सच्चे प्यार का नतीजा। जिस औरत की आप इतनी तारीफ कर रही थी, उसने महल के सुख और रानी बनने के लालच में अपने ही पति का खून कर दिया। यही होता है एक औरत का असली चेहरा। आज मुझे डर लग रहा है कि कल को अगर मुझसे भी बड़ा और ताकतवर कोई राजा आपको मिल गया तो शायद आप भी मुझे मारकर उसके साथ चली जाएंगी। रानी सावित्री को राजा की यह बात बहुत चुभी। उनकी आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, आप यह क्या कह रहे हैं? भला मैं ऐसा सपना भी कैसे सोच सकती हूँ? मैं एक बड़े खानदान की बेटी हूँ और मेरे माता पिता ने मुझे बहुत अच्छे संस्कार दिए हैं। मैं आपके लिए अपनी जान तक दे सकती हूँ, लेकिन आप पर कभी आंच नहीं आने दूंगी। राजा का गुस्सा कम नहीं हुआ। उन्होंने चिल्लाकर कहा कि तुम अभी चुप रहो और यहाँ से अपने कमरे में चली जाओ। मेरा दिमाग इस वक्त ठीक नहीं है और मैं तुम्हारी कोई बात नहीं सुनना चाहता। रानी के जाने के बाद राजा समीर ने तुरंत अपने मंत्री सोमदत्त को बुलाया। राजा के चेहरे पर अजीब सा पागलपन था। उन्होंने मंत्री से कहा कि सोमदत्त, मैं इस वक्त जंगल में शिकार खेलने जा रहा हूँ। मेरे पीछे तुम अपने सैनिकों को लेकर पूरे शहर में जाओ और पवनपुर की हर एक स्त्री को खत्म कर दो। इस काम की शुरुआत तुम हमारी रानी सावित्री से ही करना। जब तक मैं शिकार से वापस आऊं, तब तक इस शहर में एक भी औरत जिंदा नहीं बचनी चाहिए। मंत्री यह सुनकर कांप गया। उसने हिम्मत जुटाकर कहा कि लेकिन महाराज, ये कैसा अन्याय है? बेकसूर औरतों ने क्या बिगाड़ा है? राजा ने उसे बीच में ही टोक दिया और गरजते हुए कहा कि मुझे कोई दलील नहीं सुननी है। जो मैंने कह दिया उसे पत्थर की लकीर समझो और मेरे आदेश का पालन करो। मंत्री सोमदत्त जानता था कि राजा बहुत ही जिद्दी और सन्न की किस्म का आदमी है। वह अपनी जिद के आगे किसी की नहीं सुनता। मंत्री को लगा कि अगर वह यह हुक्म मानता है तो बहुत बड़ा पाप होगा और अगर नहीं मानता है तो राजा उसे मार डालेगा। उसने सोचा कि ऐसे राजा की नौकरी करने से तो अच्छा है कि मैं अपना पद छोड़ दूं। राजा समीर घोड़े पर सवार होकर जंगल की तरफ निकल गए। मंत्री सोमदत्त बहुत परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसे अपने बूढ़े पिता की याद आई। सोमदत्त के पिता भी कभी इस राज्य के बहुत बड़े और समझदार मंत्री रह चुके थे। सोमदत्त भागता हुआ अपने पिता के पास गया और सारी बात बताई। उसने कहा कि पिताजी, बड़ी मुश्किल आ गई है। राजा समीर एकदम पागल हो गए हैं। आज उन्होंने नवल सेठ की पत्नी की परीक्षा ली थी और उसने लालच में अपने पति को जहर दे दिया। अब राजा को लगता है कि दुनिया की हर औरत वैसे ही होती है। उन्होंने मुझे शहर की सभी औरतों को मारने का हुक्म दिया है। मंत्री के पिता ने बड़े शांत भाव से अपने बेटे की बात सुनी। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, डरो मत। हर बड़ी समस्या का कोई ना कोई रास्ता जरूर होता है। तुम इस वक्त शहर में कहीं जाकर छुप जाओ। मुझे पूरा यकीन है कि राजा सच में शिकार पर नहीं गया होगा। वह बस यह देखने के लिए बाहर निकला है कि उसके आदेश का पालन हो रहा है या नहीं। वह थोड़ी देर इधर उधर घूमकर वापस महल आएगा और जब देखेगा कि काम शुरू नहीं हुआ है तो वह गुस्से में तुम्हें ढूंढता हुआ मेरे पास जरूर आएगा। जब वह यहाँ आएगा तब मैं उसे अपनी बातों से समझा दूंगा। तुम बस खुद को बचा कर रखो। सोमदत्त ने अपने पिता की बात मान ली और एक सुरक्षित जगह पर छिप गया। मंत्री सोमदत्त को वहां से गए अभी कुछ ही देर हुई थी कि राजा समीर गुस्से में पैर पटकते हुए सचमुच उनके घर पहुंच गए। राजा का चेहरा लाल था और वे बहुत ही तैश में लग रहे थे। उन्होंने सोमदत्त के बूढ़े पिता को देखते ही कहा कि मंत्री चाचा, आपका परिवार 5 पीढ़ियों से हमारे राजघराने की सेवा करता आ रहा है। आप खुद मेरे पिता की सबसे भरोसेमंद मंत्री रही हैं, इसीलिए मैंने सोमदत्त पर भरोसा किया। लेकिन आज मुझे उसकी वफादारी पर शक हो रहा है। मैंने उसे हुक्म दिया था कि मेरे शिकार से लौटने से पहले पवनपुर की हर औरत को खत्म कर दिया जाए, लेकिन अभी तक एक भी सैनिक को किसी ने हाथ नहीं लगाया है। बूढ़े मंत्री ने बड़े ही शांत भाव से राजा की बात सुनी और बोले कि बेटा, अगर सोमदत्त ने राजा की आज्ञा नहीं मानी है तो यह वाकई बहुत गलत बात है।
राजा का हुक्म तो सर आंखों पर होना चाहिए, लेकिन महाराज, मेरे मन में एक सवाल आ रहा है कि अचानक आपने पूरे शहर की औरतों को मारने का फैसला क्यों लिया? आखिर बात क्या है? राजा समीर ने तब गुस्से में सारी बात बताई कि कैसे नवल सेठ की पत्नी ने महल के सुख और रानी बनने के लालच में अपने ही पति को जहर देकर मार डाला। राजा ने कहा कि जब एक औरत अपने पति की नहीं हुई तो पूरी दुनिया की औरतें ऐसी ही होंगी, इसीलिए मैं किसी को जिंदा नहीं छोड़ना चाहता। बूढ़ा मंत्री अनजान बनते हुए बोला कि बेटा, मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं सुनी। अब मैं बूढ़ा हो गया हूं, घर के एक कोने में पड़ा रहता हूं, तो अड़ोस पड़ोस के लोग भी अब मुझसे मिलने नहीं आते। उन्हें लगता है कि यह बूढ़ा आदमी पता नहीं कब क्या काम बता दे। अब तुम ही विस्तार से बताओ कि आखिर हुआ क्या था। राजा समीर ने शुरू से लेकर आखिर तक वह सारी कहानी सुना दी कि कैसे उन्होंने दासी को भेजकर परीक्षा ली और कैसे नवल की पत्नी ने धोखा दिया। राजा की पूरी बात सुनने के बाद बूढ़े मंत्री ने एक लंबी सांस ली और बोले कि बेटा, अगर ऐसा है तो तुम जरूर पवनपुर की सारी स्त्रियों को खत्म करवा दो। राजा की बात टलनी नहीं चाहिए, लेकिन इस काम को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी बात सुन लो, जो मेरे साथ सच में घटी थी। ये कहानी भी इसी महल और तुम्हारे परिवार से जुड़ी है। तुम्हें याद होगा कि तुम्हारे बड़े भाई आकाश अक्सर महल से बिना बताए गायब हो जाया करते थे। तुम्हारे पिता राजा वीर प्रताप ने मुझे उन पर छिपकर नजर रखने को कहा था। बूढ़ी मंत्री ने आगे बताया कि असल में राजकुमार आकाश बहुत ही बुरी संगत में पड़ गए थे। उन्हें एक बहुत ही बुरी बीमारी लग गई थी, और वह बीमारी थी औरतों का चस्का। अगर वे किसी एक स्त्री से प्रेम करते तो बात समझ में आती, लेकिन उन्हें तो रोज नई औरत चाहिए थी। वे अक्सर रात के अंधेरे में उन बेकसूर औरतों को अपना शिकार बनाते थे, जो बेचारी रात के वक्त किसी काम से घर से बाहर निकलती थी। अगर कोई औरत उनका विरोध करती तो वे उसके पति को जान से मारने की धमकी देते थे। बेचारी औरतें अपने पति की जान बचाने के लिए वह सारा जुल्म चुपचाप सह लेती थी। आकाश ने न जाने ऐसी कितनी ही औरतों की जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मंत्री के पिता ने अपनी आंखें बंद की, जैसे वे उस मंजर को याद कर रहे हो, और बोले कि एक दिन की बात है, मैं जंगल के रास्ते से वापस लौट रहा था। मौसम बहुत खराब था और अंधेरा ज्यादा होने की वजह से मुझे समय का पता नहीं चला। रास्ते में एक पुरानी जगह के पास एक नकाबपोश आदमी ने मेरा रास्ता रोक लिया। उसने मेरी तलवार छीन ली और मुझे अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं निहत्था था, इसलिए मुझे उसकी बात माननी पड़ी। उस नकाबपोश ने मुझसे कहा कि चुपचाप यहाँ 2 गड्ढे खोदो। मैंने उसकी बात मानकर कुछ दूरी पर 2 गड्ढे खोद दिए। फिर वह मुझे तलवार की नोक पर एक झाड़ी के पीछे ले गया, जहाँ एक लाश पड़ी थी। जब मैंने गौर से देखा तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। वह लाश तुम्हारे बड़े भाई राजकुमार आकाश की थी। उस नकाबपोश ने मुझसे कहा कि चुपचाप इस लाश को उठाओ और इस गड्ढे में डालकर मिट्टी से ढक दो। मैंने डर के मारे वैसा ही किया और राजकुमार की लाश को वहीं दफना दिया। बूढ़े मंत्री की बात सुनकर राजा समीर एकदम सुन्न होकर उनकी बातें सुन रहे थे। मंत्री ने आगे बताया कि बेटा, जब मैंने राजकुमार आकाश की लाश को गड्ढे में डाल दिया, तब मेरे मन में एक ही डर सता रहा था कि जो दूसरा गड्ढा मैंने खोदा है वह किसके लिए है। मुझे लगा कि शायद वह नकाबपोश मुझे ही मारकर उस दूसरे गड्ढे में दफना देगा, लेकिन तभी जो हुआ उसे देखकर मैं दंग रह गया। उस नकाबपोश ने अपना चेहरा खोला तो पता चला कि वह कोई डाकू नहीं, बल्कि हमारे ही महल के कपड़े साफ करने वाली एक धोबिन थी। धोबिन ने अपनी आंखों में आंसू भरकर मुझसे कहा कि मंत्री जी, मुझे बहुत मजबूरी में राजकुमार की हत्या करनी पड़ी। कल रात जब मैं अपने घर से बाहर निकली थी, तब राजकुमार ने मुझे दबोच लिया था। मैं अपनी जान और इज्जत बचाने के लिए उनके हाथ की उंगली पर जोर से काट लिया और वहां से भागकर अपने घर आ गई। लेकिन राजकुमार मेरा पीछा करते हुए मेरे घर तक पहुंच गए। मेरे पति ने जब यह देखा तो उन्होंने राजकुमार के आगे हाथ जोड़े और मुझे छोड़ देने की विनती की, लेकिन राजकुमार को तो जैसे खून सवार था। उन्होंने अपनी तलवार निकाली और मेरे देखते ही देखते मेरे पति की गर्दन काट दी। मेरे पति का शरीर वहीं ठंडा हो गया, लेकिन राजकुमार फिर भी नहीं रुके। धोबिन ने आगे बताया कि उस रात मैंने कसम खा ली थी कि मैं अपने पति के हत्यारे को जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अगले दिन मैंने चुपके से अपने पति की लाश को यहाँ लाकर दफना दिया और राजकुमार की तलाश में निकल गई।
आज रात जब राजकुमार हमारी एक पड़ोसन को तंग कर रहे थे तो मुझे सही मौका मिल गया। मैं अपनी तलवार लेकर तैयार थी और एक ही झटके में मैंने राजकुमार का काम तमाम कर दिया। राजकुमार तो अब मिट्टी में मिल गए हैं और अब शहर की किसी भी बहू बेटी की इज्जत को उनसे खतरा नहीं होगा। लेकिन मंत्री जी, आप सोच रहे होंगे कि यह दूसरा गड्ढा किसके लिए है, तो मैं आपको बता दूं कि यह मेरे लिए है। अपने पति के बिना अब मेरा इस दुनिया में कोई काम नहीं है। मैं उन्हीं के पास जा रही हूं। मंत्री ने राजा समीर को बताया कि महाराज, इतना कहते ही उस धोबिन ने जहर खा लिया और वह लड़खड़ाकर गिरने लगी। गिरते गिरते उसने बस इतना कहा कि मंत्री जी, मेरी कब्र को मिट्टी से भर देना। मैंने भारी मन से उसकी बात मानी और उसे भी उसके पति के बगल में दफना दिया। मंत्री जी ने राजा को समझाते हुए कहा कि बेटा, जो नेक दिल और अच्छे खानदान की स्त्रियां होती हैं, वे अपने पति के लिए जान दे भी सकती हैं और ले भी सकती हैं। उनके लिए संसार की सबसे बड़ी दौलत उनका पति ही होता है। वे धन दौलत और लालच को ठोकर मार देती है। बूढ़े मंत्री ने राजा की आंखों में आंखें डालकर कहा कि महाराज, इसमें किसी भी स्त्री का कोई दोष नहीं होता। सारा दोष पुरुष की सोच का होता है। किसी भी आदमी को राह चलते अनजान औरत से दिल नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि वह औरत कैसी है यह कोई नहीं जानता। नवल ने जिस लड़की से शादी की थी वह उसे दूसरे शहर में मिली थी और उसने अपने माता पिता के खिलाफ जाकर शादी की थी। जो लड़की अपने माँ बाप की मर्जी और लाज को छोड़ सकती है वह किसी की भी सगी नहीं हो सकती। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि दुनिया की सारी औरतें खराब है। पवनपुर की बाकी सारी स्त्रियां अपने पति और घर के लिए वफादार है। राजा समीर को अपनी गलती का एहसास होने लगा था। मंत्री ने आखिर में कहा कि महाराज, आपको अपनी रानी सावित्री पर भी कभी शक नहीं करना चाहिए। वे आपके माता पिता की पसंद है और जो लड़की बड़ों के आशीर्वाद से घर आती है वह मरते दम तक अपने रिश्ते को निभाती है। राजा समीर की आंखें खुल गई थी। उन्होंने बूढ़े मंत्री के हाथ थाम लिए और बोले कि चाचा जी, मुझे माफ कर दीजिए। गुस्से में आकर मैं बहुत बड़ा पाप करने जा रहा था। जब एक मामूली धोबिन अपने पति के लिए अपनी जान दे सकती है तो फिर मेरी रानी तो बहुत महान है। राजा तुरंत महल वापस लौटे और रानी सावित्री से अपनी गलती के लिए माफी मांगी। उस दिन के बाद से राजा के मन से औरतों के लिए सारा शक खत्म हो गया और पूरा पवनपुर फिर से सुख और शांति से रहने लगा। पुराने समय की बात है। एक बहुत ही सुंदर और खुशहाल शहर था जिसका नाम खुशपुर था। उस शहर में विजय नाम का एक राजा राज करता था। वहां के लोग अपने राजा को बहुत मानते थे और उनकी बहुत इज्जत करते थे। राजा विजय भी अपनी जनता का बहुत ख्याल रखते थे। उन्होंने हर गांव में पीने के पानी के लिए कुएं और तालाब बनवाए थे ताकि किसी को कोई दिक्कत ना हो। आने जाने के लिए अच्छी सड़कें बनवाई थी। राजा कभी किसी पर बोझ नहीं डालते थे। वो लोगों से उतना ही टैक्स लेते थे जितना वो आसानी से दे सके। अगर कोई बहुत गरीब होता तो राजा उससे पैसे लेने के बजाय उसकी मदद कर दिया करते थे। राजा का दरबार हमेशा आम लोगों के लिए खुला रहता था। एक दिन की बात है, राजा विजय के शहर में एक बहुत ही अजीब और डराने वाली बात हुई। एक आदमी भागता हुआ महल में आया और राजा के पैरों में गिर पड़ा। वह रोते रोते बोला कि महाराज, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। बीती रात मेरा बच्चा अचानक गायब हो गया है। राजा ने उसे शांत कराया और पूछा कि यह सब कैसे हुआ? क्या कोई उसे तुमसे छीन कर ले गया या बच्चा खुद कहीं चला गया? तुम्हारे बच्चे की उम्र कितनी थी? उस आदमी ने रोते हुए बताया कि महाराज, मेरा बच्चा तो अभी बहुत छोटा है, वह सिर्फ 5 महीने का है। उसने बताया कि मेरी शादी को 16 साल हो गए थे और बड़ी मिन्नतों के बाद साधु संतों के आशीर्वाद से मेरे घर बेटा पैदा हुआ था। लेकिन आज सुबह जब हम सोकर उठे तो बच्चा बिस्तर पर नहीं था। मेरी पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। अगर बच्चा नहीं मिला तो वह जी नहीं पाएगी। राजा विजय ने उस आदमी को हिम्मत दी और कहा कि तुम घबराओ मत। मेरे जासूस पूरे शहर में फैले हुए हैं। मैं अभी उन्हें बुलाकर पता लगाता हूँ कि आखिर क्या बात है। जिसने भी तुम्हारे बच्चे को उठाया है उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। राजा ने उस आदमी से कहा कि अभी तुम अपने घर जाओ और अपनी पत्नी का ख्याल रखो। उसे इस समय तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है। वह आदमी राजा की बात मानकर अपने घर चला गया। राजा ने फौरन अपने एक बहुत ही पुराने
और समझदार मंत्री को बुलाया। ये मंत्री राजा विजय के पिता के समय से काम कर रहे थे और बहुत अनुभवी थे। राजा को उन पर पूरा भरोसा था क्योंकि वह हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे। राजा ने मंत्री जी को सारी बात विस्तार से बताई। मंत्री जी ने सब कुछ ध्यान से सुना और फिर बोले कि महाराज, इसमें मुझे जासूसों की कोई गलती नहीं लगती। हमारे जासूस शहर की सीमाओं पर बहुत मुस्तैद रहते हैं। हमारे शहर में बाहर से कोई परिंदा भी बिना बताए नहीं आ सकता। मुझे लगता है कि यह किसी बाहर वाले का काम नहीं है, बल्कि इसमें हमारे ही शहर के किसी आदमी का हाथ है। मंत्री जी ने राजा से कहा कि आप चिंता न करें, ये काम आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं कल तक इस पूरे मामले की सच्चाई आपके सामने ले आऊंगा। राजा विजय ने कहा कि मंत्री जी, मुझे आप पर खुद से भी ज्यादा भरोसा है। आप मेरे पिता के समय से इस राज्य की ढाल बनकर खड़ी रही हैं। मुझे पक्का यकीन है कि आप इस राज्य को खोल देंगे और बच्चे को सही सलामत वापस ले आएंगे। मंत्री जी ने अब अपनी चाल चली। उन्होंने एक औरत का रूप धरा और हाथ में चूड़ियों की टोकरी लेकर गली गली घूमने लगे। वह चूड़ी बेचने के बहाने घर घर जाकर यह देखने की कोशिश कर रहे थे कि कहां पर छोटे बच्चों की आवाज सुनाई दे रही है। वह कई गलियों में घूमे, कई औरतों को चूड़ियां दिखाई और बातों बातों में बच्चों का जिक्र छेड़ा, लेकिन काफी देर तक उन्हें कोई सुराग नहीं मिला। चलते चलते वह शहर के एक कोने में पहुंचे जहां हदीस नाम के एक कसाई का घर था। मंत्री जी चूड़ी वाली बनकर उस घर के अंदर चले गए। अंदर जाते ही जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके होश उड़ गए। उन्होंने देखा कि वहां पालने में लगभग 5-5 महीने के 3 छोटे बच्चे लेटे हुए थे और जोर जोर से रो रहे थे। एक औरत उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही थी, लेकिन बच्चे थे कि मानने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर बच्चों को तो अपनी माँ की पहचान होती है। उनकी गोद में जाते ही वो शांत हो जाते हैं, पर कोई दूसरा उन्हें कितना भी बहला ले, वो चुप नहीं होते। मंत्री जी ने अपनी आवाज बदलकर उस औरत से कहा कि अरे बहन, तुम तो बड़ी भाग्यशाली हो। क्या ये तीनों बच्चे तुम्हारे ही हैं? तुमने एक साथ 3 बच्चों को कैसे जन्म दे दिया? वह औरत थोड़ी कम आक्रोश थी। वह मंत्री जी की बातों में आ गई और बोली कि अरे नहीं बहन, तुम गलत समझ रही हो। ये बच्चे मेरे नहीं हैं, ये तो मेरे पति के हैं। मंत्री जी तुरंत समझ गए कि दाल में कुछ काला है। उन्होंने उस औरत को अपनी बातों में फंसाते हुए पूछा कि अच्छा, तो तुम इन बच्चों का क्या करती हो? औरत ने बिना सोचे समझे सच उगल दिया। वह बोली कि बहन, मैं कुछ नहीं करती। मेरे पति इन बच्चों को दूर कहीं ले जाकर पैसों के बदले बेच देते हैं। अगर तुम्हें भी बच्चा चाहिए तो बता देना, मैं तुम्हें बहुत कम दाम में दे दूंगी। बस बदले में मुझे अच्छी सी चोरी पहना देना। मंत्री जी को सारा मामला समझ आ गया कि बच्चों की चोरी के पीछे इसी हदीस कसाई का हाथ है। उन्होंने औरत से बड़े प्यार से पूछा कि बहन, तुम्हारे पति अभी कहाँ है? औरत ने बताया कि वह किसी काम से पड़ोस वाले शहर गए हैं और शाम तक लौट आएंगे। अगर तुम्हें बच्चा अभी ले जाना है तो ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं होगी। मंत्री जी ने कहा कि नहीं बहन, अभी तो मैं चूड़ी बेचने आई हूं, फिर कभी आऊंगी। वहां से निकलकर मंत्री जी सीधे राजमहल पहुंचे और राजा विजय को सारी आपबीती सुना दी। राजा यह सुनकर गुस्से से लाल हो गए। उन्होंने तुरंत अपने सेनापति को बुलाया और हुक्म दिया कि उस कसाई और उसकी पत्नी को आज शाम तक दरबार में हाजिर किया जाए। शाम होते ही राजा के सिपाही हदीस कसाई के घर जा पहुंचे और उन दोनों को बांधकर राजा विजय के सामने ले आए। राजा ने कड़कती आवाज में पूछा कि सच सच बताओ, ये बच्चे किसके हैं और तुम इन्हें कहां से लाए हो? क्या तुम खुद सच बोलोगे या फिर मुझे सख्ती करनी पड़ेगी? हदीस कसाई डर के मारे कांपने लगा। उसे पता था कि राजा विजय बहुत दयालु है, लेकिन गद्दारों को वो कभी नहीं छोड़ते। उसने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैं थोड़े से पैसों के लालच में अंधा हो गया था। पड़ोस के राज्य का राजा, जिसका नाम लाल मोहर है, वह मुझसे हमारे शहर के बच्चे चोरी करवाता है। इसके बदले वह मुझे बहुत सारे सोने के सिक्के देता है। राजा विजय सारी चाल समझ गए। उन्हें समझ आ गया कि राजा लाल मोहर बहुत चालाक है। वह चाहता है कि खुशपुर में अगर बच्चे ही नहीं रहेंगे तो भविष्य में वहां की सेना में भर्ती होने वाले जवान कहां से आएंगे। इस तरह खुशपुर कमजोर हो जाएगा और लाल मोहर आसानी से हमला करके राज्य पर कब्जा कर लेगा। यह सोचकर राजा को और भी ज्यादा गुस्सा आया।
उन्होंने सेनापति को आदेश दिया कि इन दोनों पति पत्नी ने अपने ही देश के साथ गद्दारी की है और मासूम बच्चों की जिंदगी से खेला है। इन्हें अभी के अभी फांसी की सजा दी जाए, इनके लिए मौत भी कम है। साथ ही राजा ने कहा कि उन तीनों बच्चों को उनके असली माता पिता के पास तुरंत पहुंचाया जाए ताकि उनकी मां के आंसू पोंछे जा सकें। रानी इंदुमणि को जब कसाई और उसकी पत्नी को दी गई सजा के बारे में पता चला तो वह राजा विजय के पास आई। रानी का दिल बहुत कोमल था, उन्हें किसी को मरते देखना अच्छा नहीं लगता था। उन्होंने राजा से कहा कि महाराज, उन दोनों ने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन उन्हें फांसी देना सही नहीं लग रहा। क्या हम उन्हें उम्र भर के लिए जेल में नहीं डाल सकते? राजा विजय ने रानी की बात बहुत ध्यान से सुनी और प्यार से समझाया कि देखो रानी, तुम्हारी बात अपनी जगह सही है, पर कुछ जुर्म इतने भयानक होते हैं कि उनमें कड़ी सजा देना बहुत जरूरी हो जाता है। अगर हम इन लोगों को छोड़ देंगे या कम सजा देंगे तो शहर के दूसरे बुरे लोगों के मन से कानून का डर निकल जाएगा। फिर तो कोई भी उठकर किसी का बच्चा चुरा लेगा या देश के साथ गद्दारी करेगा। लोग सजा के डर से ही गलत काम करने से रुकते हैं, इसलिए हमें राजा होने के नाते अपना फर्ज निभाना ही होगा। तुम इस बारे में ज्यादा सोचकर अपना मन भारी मत करो। रानी इंदुमणि बहुत ही नेक और पूजा पाठ करने वाली महिला थी। वह भगवान की बड़ी भक्त थी और हमेशा दूसरों का भला चाहती थी। राजा विजय ने उनके लिए महल के पास ही एक बहुत बड़ा और सुंदर मंदिर बनवाया था। रानी रोज सुबह वहां पूजा करने जाती थी। अक्सर राजा भी उनके साथ जाते, लेकिन जब राजा काम में बहुत ज्यादा बिजी होते तो रानी अकेली ही मंदिर चली जाती थी। पूजा करने के बाद रानी का एक नियम था कि वह अपने हाथों से 5 गरीब लोगों को भरपेट खाना और प्रसाद खिलाती थी। उसके बाद ही वह खुद कुछ खाती थी। यह उनकी रोज की आदत थी और शहर के लोग भी रानी की इस दरियादिली की बहुत तारीफ करते थे। एक दिन रानी हमेशा की तरह सुबह तैयार होकर मंदिर पहुंची। उन्होंने बड़े मन से भगवान की पूजा की और फिर थाली लेकर बाहर आई ताकि गरीबों को खाना बांट सके। वहां 5 लोग कतार में बैठे थे। रानी ने पहले 4 लोगों को खुशी खुशी प्रसाद दिया और उन्होंने भी बड़े आदर से उसे ग्रहण किया। लेकिन जब रानी 5वें आदमी के पास पहुंची तो उसने प्रसाद लेने से साफ मना कर दिया। वह बिना कुछ बोले वहां से उठकर चला गया। रानी को यह देखकर बहुत धक्का लगा। उन्होंने सोचा कि भगवान के प्रसाद का इस तरह अपमान क्यों किया गया। रानी बहुत ही सरल और शांत स्वभाव की थी। उनके मन में जरा भी घमंड नहीं था कि वह एक रानी है, इसलिए उन्होंने उस आदमी को रोककर कुछ पूछा तो नहीं, लेकिन उनके मन को बड़ी ठेस पहुंची। रानी जो खाना बांटती थी वह कोई मामूली सूखा प्रसाद नहीं होता था। वह बड़े प्यार से बनी हुई खीर, गर्मा गर्म पूड़ी और हलवे की पूरी थाली सजाकर देती थी। मंदिर के बाहर वैसे तो बहुत भीड़ लगी रहती थी, लेकिन रानी का नियम था कि वह सिर्फ 5 लोगों को अपने हाथ से खाना देंगी और बाकी लोगों को मंदिर का पुजारी खाना बांट देगा। उस एक आदमी के प्रसाद न लेने की बात रानी के दिमाग में घर कर गई। वह पूरे दिन महल में इसी बारे में सोचती रही कि आखिर मुझसे क्या गलती हुई। क्या खाने में कोई कमी थी या उस आदमी को मुझसे कोई नाराजगी थी। वह काफी परेशान रहने लगी। अगले दिन रानी फिर से मंदिर गई। उन्होंने फिर से पूजा की और जब खाना बांटने की बारी आई तो वह यह देखकर हैरान रह गई कि उस दिन किसी ने भी उनके हाथ से खाना नहीं लिया। जितने भी लोग वहां बैठे थे सबने अपना सिर झुका लिया और रानी के हाथ से थाली लेने से मना कर दिया। रानी को अब बहुत ज्यादा चिंता होने लगी। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक ही रात में ऐसा क्या हो गया कि पूरा शहर उनसे मुंह फेर रहा है। रानी ने हिम्मत जुटाई और वहां खड़े लोगों से पूछा कि भाई, आप सब मुझे बताओ कि बात क्या है। आप लोग मेरे हाथ से प्रसाद क्यों नहीं ले रहे? क्या मैंने अनजाने में कोई पाप कर दिया है? रानी के सामने खड़े लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह कुछ बोले। सब खामोश थे। तब रानी ने बड़े प्यार से कहा कि आप लोग बिल्कुल मत डरो, जो भी बात है साफ साफ कहो। मैं वादा करती हूं कि इस बात के लिए किसी को भी कोई सजा नहीं मिलेगी। मैं बस सच जानना चाहती हूं। रानी की बात सुनकर उन गरीब लोगों में से एक आदमी हिम्मत जुटाकर आगे आया। उसने अपनी गर्दन झुकाकर कहा कि महारानी जी, हम सब ने आपस में यह तय किया है कि हम केवल उसी औरत के हाथ से खाना या प्रसाद लेंगे जिसका अपना कोई बच्चा हो।
चूंकि आपकी अभी तक कोई संतान नहीं है, इसलिए हम आपके हाथ से कुछ भी नहीं ले सकते। उसने तो यहाँ तक कह दिया कि कल से हम इस मंदिर पर भी नहीं आएंगे। ये सुनकर रानी इंदुमणि की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि भाई, अगर आप मेरे हाथ से खाना नहीं लेना चाहते तो मत लीजिए, लेकिन आप मंदिर आना मत छोड़िए। पुजारी जी आपको खाना खिला देंगे। तब उस आदमी ने कहा कि नहीं महारानी, यह खाना तो आप खुद अपने हाथों से बनाती है और भगवान को भोग लगाती है, इसलिए हम आपके हाथ का छुआ कुछ भी नहीं खा सकते। इतना ही नहीं, उन लोगों ने यह भी शर्त रख दी कि अगर 1 साल के अंदर राजा और रानी को कोई पुत्र नहीं हुआ तो वे सब इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे। यह कहकर वे सब लोग वहां से चले गए। रानी को अपने बचपन के दिन याद आने लगे, जब वह अपने पिता के घर छोटी राजकुमारी थी। तभी से उन्होंने यह नियम बना लिया था कि जब तक वह किसी गरीब को खाना नहीं खिला देंगी, तब तक खुद अन्न का एक दाना भी मुंह में नहीं डालेंगी। आज इतने सालों में पहली बार ऐसा हुआ था कि किसी ने उनके हाथ से प्रसाद लेने से मना कर दिया था। रानी का मन बहुत दुखी हो गया। वह महल तो लौट आई, लेकिन उन्होंने मन ही मन ठान लिया कि जब तक वह किसी को खाना नहीं खिला देंगी, तब तक वह खुद भी कुछ नहीं खाएंगी, चाहे उनके प्राण ही क्यों ना निकल जाए। उस रात रानी बिना कुछ खाए पिए बिस्तर पर लेट गई। राजा विजय को जब यह पता चला तो उन्होंने रानी को बहुत समझाया कि वह इतनी बड़ी जिद न करे, लेकिन रानी अपनी बात पर अड़ी रही। भूख और चिंता के मारे रानी को नींद नहीं आ रही थी। वह पूरी रात बिस्तर पर करवटें बदलती रही। आधी रात के करीब जब उनकी आंख लगी तो उन्होंने एक बहुत ही सुंदर सपना देखा। सपने में उन्होंने देखा कि भगवान का एक छोटा सा बाल रूप उनके सामने आया है और वह रानी के हाथ से जबरदस्ती प्रसाद छीनकर भाग गया। रानी एकदम से हड़बड़ाकर उठ बैठी, लेकिन वहां कोई नहीं था। सुबह होते ही रानी फिर उठी और उन्होंने अपने हाथों से बहुत श्रद्धा के साथ भगवान के लिए प्रसाद बनाया। वह मंदिर गई और बड़ी देर तक ध्यान लगाकर पूजा की। पूजा के बाद जब वह प्रसाद बांटने के लिए बाहर निकली तो देखा कि वहां एक भी आदमी नहीं था। पूरी जगह खाली पड़ी थी। रानी का दिल बैठने लगा और वह सोचने लगी कि अब मैं यह प्रसाद किसे खिलाऊं। अब भी रानी सोच ही रही थी कि अचानक मंदिर के अंदर से एक छोटा सा बालक दौड़ता हुआ बाहर आया। उसने बिना कुछ पूछे रानी के हाथ से प्रसाद का कटोरा छीन लिया और वापस मंदिर के अंदर भाग गया। रानी और वहां खड़ा पुजारी यह देखकर दंग रह गए। पुजारी जी बहुत ज्ञानी थे। वह तुरंत समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं था। उन्होंने महसूस किया कि खुद भगवान ने बालक का रूप धरकर रानी की भक्ति को स्वीकार कर लिया है। पुजारी जी उस जगह की धूल को अपने माथे से लगाने लगे जहां बालक के पैरों के निशान थे। उन्होंने रानी से कहा कि महारानी जी, आप बहुत भाग्यशाली है। स्वयं भगवान ने आपसे जिद करके प्रसाद खाया है। ऐसा सौभाग्य तो पुराने समय में सिर्फ उन गोपियों को मिला था जो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। पुजारी जी ने कहा कि अब आप बिना किसी चिंता के खाना खाइए। दुनिया चाहे आपसे रूठ जाए, लेकिन भगवान आपसे बहुत खुश है और वह आपकी हर इच्छा जरूर पूरी करेंगे। पुजारी जी की बातें सुनकर रानी इंदुमणि के मन को बहुत शांति मिली। उन्होंने अपनी आंखों से वह चमत्कार देखा था, इसीलिए अब उन्हें भगवान पर पूरा भरोसा हो गया था। अब रानी का ज्यादा समय भक्ति और पूजा पाठ में ही बीतने लगा। वह पहले से भी ज्यादा शांत और खुश रहने लगी थी। उसी रात रानी को फिर से एक बहुत सुंदर सपना आया। उन्होंने देखा कि उनकी गोद में एक बहुत ही प्यारा सा बच्चा खेल रहा है। वह बच्चा इतना सुंदर था कि उसे देखते ही मन खुश हो जाए। जब सुबह रानी की आंख खुली तो उन्हें महसूस हुआ कि यह कोई साधारण सपना नहीं है। उन्हें यकीन हो गया कि भगवान उन पर बहुत बड़ी कृपा करने वाले हैं और उनकी सोनी गोद जल्द ही भरने वाली है। अगले दिन सुबह जब रानी मंदिर गई तो उन्होंने भगवान के लिए बड़े प्यार से भोग तैयार किया। उन्होंने भगवान के सामने हाथ जोड़कर अपनी आंखें बंद कर ली और मन ही मन प्रार्थना करने लगी कि हे प्रभु, मेरा यह भोग स्वीकार करें। कुछ देर बाद जब रानी ने अपनी आंखें खोली तो वह हैरान रह गई। थाली में रखा सारा प्रसाद खत्म हो चुका था, जैसे किसी ने उसे बड़े चाव से खाया हो। वहीं दूसरी तरफ जो गरीब लोग रानी से नाराज होकर चले गए थे, आज वे सब खुद मंदिर के बाहर आकर खड़े थे। वे अपनी गलती के लिए रानी से माफी मांग रहे थे
और उनके हाथ से प्रसाद पाने का इंतजार कर रहे थे। रानी के पास उस समय थाली में कुछ बचा नहीं था, इसलिए उन्होंने फौरन महल के रसोई घर से ढेर सारा खाना मनवाया और उन सभी लोगों को पेट भरकर खिलाया। इस तरह हर दिन नए नए चमत्कार होने लगे। करीब 1 महीने बाद रानी ने राजा विजय को एक बहुत बड़ी खुशखबरी दी। उन्होंने बताया कि वह मां बनने वाली है। यह सुनकर राजा की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उन्होंने रानी से कहा कि आपने मुझे दुनिया की सबसे बड़ी खुशी दी है, अब से मैं आपका और भी ज्यादा ध्यान रखूंगा। राजा और रानी अब रोज साथ में मंदिर जाने लगे और मिलकर गरीबों को खाना बांटने लगे। समय बीतता गया और भगवान की कृपा से ठीक 9 महीने बाद रानी ने एक बहुत ही सुंदर और स्वस्थ बेटे को जन्म दिया। शादी के 10 साल बाद महल में बच्चे की किलकारी गूंजी थी, जिससे पूरे राज्य में जश्न का माहौल बन गया। राजा विजय ने इस खुशी में दिल खोलकर दान पुण्य किया। ब्राह्मणों और गरीबों को खूब सारा अनाज, कपड़े और धन बांटा गया। रानी ने भी खुशी खुशी अपने कीमती गहने लोगों में बांट दिए। राजा ने ऐलान किया कि इस साल किसी भी शहरवासी को कोई टैक्स नहीं देना होगा। प्रजा तो पहले से ही राजा से बहुत प्यार करती थी, अब राजकुमार के आने से उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। पूरे शहर में उत्सव मनाया गया। लोग नाचते गाते राज दरबार पहुंचे और अपने नन्हे राजकुमार के लिए ढेर सारे तोहफे लेकर आए। ये बधाई देने और खुशियां मनाने का सिलसिला अगले 6 महीनों तक यूं ही चलता रहा। वक्त अपनी रफ्तार से आगे बढ़ता गया और राजकुमार धीरे धीरे बड़ा होने लगा। राजा ने अपने बेटे का नाम रानी के नाम से मिलता जुलता रखा। रानी का नाम इंदुमणि था, इसलिए राजा ने राजकुमार का नाम कृष्णमणि रखा। राजा विजय के राज्य में अब चारों तरफ बस खुशियां ही खुशियां थी। वहां कोई भी इंसान दुखी नहीं दिखता था। साल बीतते गए और राजकुमार कृष्णमणि अब एक समझदार नौजवान बन गए थे। राजा ने उनकी पढ़ाई लिखाई के लिए शहर के सबसे बड़े और ज्ञानी गुरुओं को बुलाया था, जिन्होंने राजकुमार को हर तरह की शिक्षा और विद्या में माहिर बना दिया था। राजकुमार कृष्णमणि अब हर काम में माहिर हो चुके थे। उन्होंने तलवारबाजी, घुड़सवारी और लड़ाई के सारे गुण सीख लिए थे। राजा विजय को अपने बेटे पर बहुत गर्व था। एक दिन राजा अपने दरबार में बैठे थे कि तभी 2 आदमी बहुत डरे हुए और हाँफते हुए वहां आए। वे दोनों शहर के पूरब की तरफ बने जंगल के पास वाले गांव से आए थे। वह जंगल राजा विजय के लिए बहुत कीमती था, क्योंकि वहां से राज्य को बहुत कमाई होती थी। उस जंगल में साल भर मीठे फल देने वाले पेड़ लगे रहते थे और वहां बहुत सुंदर फूल और महंगी जड़ी बूटियां मिलती थी। वहां रहने वाले लोग उन जड़ी बूटियों की अच्छी पहचान रखते थे और दूसरे देशों में उनका व्यापार करते थे, जिससे राजा को बहुत फायदा होता था। उन दोनों आदमियों को इतना घबराया हुआ देखकर राजा विजय ने पूछा कि क्या बात है, तुम लोग इतने डरे हुए क्यों हो? कौन सी मुसीबत आ गई है? उन लोगों ने हाथ जोड़कर कहा कि महाराज, उस घने जंगल में 2 बहुत बड़े और डरावने राक्षस आ गए हैं। वे जंगल जाने वाले किसी भी इंसान को पकड़कर मार देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। अब डर के मारे कोई भी जंगल की तरफ जाने की हिम्मत नहीं कर रहा है। हमारे कई जानकार लोग जो दवाइयां बनाने के लिए जड़ी बूटियां लाते थे, वे उन राक्षसों का शिकार बन चुके हैं। हमें डर है कि अगर वे राक्षस जंगल से निकलकर गांव की तरफ आ गए तो हम में से कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। राजा विजय यह सुनकर बहुत चिंता में पड़ गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस मुसीबत का सामना कैसे किया जाए, क्योंकि उनके पास राक्षसों से लड़ने के लिए कोई खास हथियार या तरीका नहीं था। वह जानते थे कि अगर वह अपने साधारण सिपाहियों को वहां भेजेंगे तो वे उन राक्षसों का मुकाबला नहीं कर पाएंगे और बेमौत मारे जाएंगे। राजा ने अपना डर छुपाते हुए उन आदमियों से कहा कि तुम दोनों अभी वापस जाओ और अपने गांव वालों का ध्यान रखो। फिलहाल किसी को भी जंगल की तरफ मत जाने देना। मैं कल तक इन राक्षसों को रोकने का कोई न कोई रास्ता जरूर निकाल लूंगा। उन लोगों के जाने के बाद राजा ने फिर से अपने उसी पुराने और समझदार मंत्री को बुलाया। उस मंत्री को उस जंगल और वहां के इतिहास के बारे में बहुत जानकारी थी। मंत्री जी ने राजा को बताया कि महाराज, वे राक्षस वहां कोई पहली बार नहीं आए हैं। वे तो बहुत पुराने समय से वहां रह रहे हैं। बस फर्क इतना था कि वे आज तक हमारी सीमा के अंदर नहीं आए थे। वे हमेशा दुश्मन राजा के इलाके में ही रहा करते थे।
मंत्री ने अंदेशा जताया कि जरूर हमारे किसी आदमी ने अनजाने में उनके साथ कोई छेड़छाड़ की होगी, जिससे उनका गुस्सा बढ़ गया है और अब वे हमारे इलाके में घुसकर उत्पात मचा रहे हैं। मंत्री जी ने आगे बताया कि महाराज, वह जंगल बहुत बड़ा है और उसका आधा हिस्सा हमारे पड़ोसी राजा के राज्य में आता है। जंगल के बिल्कुल बीचों बीच एक बहुत बड़ा तालाब है जो दोनों राज्यों की सरहद का काम करता है। आधा तालाब हमारा है और आधा उनका, लेकिन उस तालाब के पानी को आज तक न तो हमारे लोगों ने छुआ और न ही पड़ोसी राज्य के लोगों ने। इसका कारण यह था कि वे दोनों राक्षस उसी तालाब के अंदर रहते थे और तालाब की मछलियों और जीवों को खाकर अपना पेट भरते थे। यह एक तरह का समझौता था कि हम उस तालाब को उन राक्षसों के लिए छोड़ देंगे और बदले में वे हमारे इलाके में कभी कदम नहीं रखेंगे। मंत्री जी ने कहा कि मुझे लगता है कि किसी ने तालाब का पानी पीने की या वहां जाने की गलती कर दी है, जिससे नाराज होकर वे राक्षस अब इंसानों को अपना शिकार बना रहे हैं। राजा विजय ने मंत्री की बात सुनकर लंबी सांस भरी और कहा कि मंत्री जी, अब कारण चाहे जो भी हो, इस वक्त सबसे जरूरी उन राक्षसों को रोकना है। आप बस ये बताइए कि उनसे निपटने का कोई रास्ता है या नहीं। मंत्री जी ने थोड़ा सोचकर कहा कि महाराज, सच तो यह है कि हमारे पास इस समय ऐसा कोई हथियार नहीं है जो उन राक्षसों का सामना कर सके, लेकिन पड़ोसी राजा शिखंडी के पास इसका एक हल है। उनकी बेटी राजकुमारी रमिता के पास एक अद्भुत शक्ति है। कहते हैं कि उनके शरीर से ऐसा तेज निकलता है कि जो भी उनका बुरा चाहता है वह पल भर में जलकर राख हो जाता है। लेकिन वह राजकुमारी हमारे किसी काम की नहीं है, क्योंकि हम तो उनके पिता के दुश्मन हैं। अगर वह हम पर गुस्सा हो गई तो वह हमें भी नुकसान पहुंचा सकती है। मंत्री जी ने एक और दिलचस्प बात बताई। उन्होंने कहा कि महाराज, उस तालाब के किनारे बहुत ही सुंदर और खुशबूदार फूल खिले हुए हैं। सुना है कि उन फूलों को उन्हीं राक्षसों ने लगाया है और वे उनकी बहुत देखभाल करते हैं। राजकुमारी रमिता रोज उन फूलों को तोड़ने वहां जाती है, लेकिन वे राक्षस उन्हें कुछ नहीं कहते। जैसे ही वे राजकुमारी के आने की आहट सुनते हैं, वे डर कर तालाब के गहरे पानी में छुप जाते हैं। राजा जी, आप बहुत समझदार हैं, कोई रास्ता निकालिए। अगर हो सके तो राजा शिखंडी से दोस्ती कर लीजिए। इस दुनिया में न तो दोस्ती हमेशा रहती है और न ही दुश्मनी। वक्त के साथ सब बदल लेना चाहिए। इसी बीच राजकुमार कृष्णमणि को भी पता चल गया कि उनके राज्य के जंगलों में राक्षसों ने आतंक मचा रखा है। वह बहुत बहादुर थे, इसलिए खबर मिलते ही उन्होंने तलवार उठाई और राक्षसों से लड़ने के लिए तैयार हो गए। राजा विजय ने उन्हें रोकते हुए समझाया कि बेटा, जल्दबाजी मत करो। राक्षस कोई आम इंसान नहीं होते जो सिर्फ तलवार से हार जाए। वे बहुत डरावने और ताकतवर होते हैं। 100 सिपाही भी मिलकर उनका मुकाबला नहीं कर सकते। हम अभी किसी ऐसे जादुई हथियार की तलाश में हैं जिससे उन्हें खत्म किया जा सके। तब तक तुम वहां अकेले नहीं जाओगे। तभी रानी इंदुमणि भी वहां आ पहुंची। वह राजा और राजकुमार की बातें सुन रही थी। उन्होंने बीच में टोकते हुए कहा कि महाराज, अगर हम सिर्फ हथियारों की खोज में हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे तो तब तक वे राक्षस हमारी आधी जनता को खा जाएंगे। खोज में कितना समय लगेगा किसी को नहीं पता। हम अपनी प्रजा को मरते हुए नहीं देख सकते। इसलिए मेरा मानना है कि आप राजकुमार को जंगल जाने की इजाजत दे दीजिए। राजा हैरान होकर बोले कि आप यह क्या कह रही हैं? आप कैसी माँ है जो अपने इकलौते बेटे को मौत के मुंह में भेजना चाहती हैं? रानी ने बड़ी सादगी से जवाब दिया कि महाराज, यह मत भूलिए कि इस शहर के लोग भी हमारे बच्चों जैसे ही हैं। हम राजा रानी होकर अपने सुख के लिए उन्हें खतरे में नहीं छोड़ सकते। रानी ने मुड़कर राजकुमार से कहा कि बेटा, तुम डरो मत। तुम मंदिर जाओ और ठाकुर जी की मूर्ति के गले से फूलों की माला उतारकर अपने गले में पहन लो। बस एक बात हमेशा याद रखना कि कभी अपनी ताकत पर घमंड मत करना। ये सोचना कि जो कुछ भी हो रहा है वह भगवान की कृपा से हो रहा है। जाओ, जीत तुम्हारी ही होगी। राजकुमार ने अपनी मां की बात मानी, माता पिता के पैर छुए और मंदिर जाकर भगवान का आशीर्वाद लिया। उन्होंने वह पवित्र माला अपने गले में डाली और निडर होकर घने जंगल की ओर चल दिए। राजकुमार कृष्णमणि चलते चलते जंगल के काफी अंदर पहुंच गए। बहुत दूर तक जाने के बाद भी उन्हें कोई राक्षस जैसा जीव नहीं दिखा।
पक्षियों की चहचहाहट और सूखे पत्तों की आवाज के अलावा वहां सब शांत था। चलते चलते राजकुमार को बहुत जोर की प्यास लगी। उनका गला सूख रहा था। तभी उन्हें सामने वही विशाल तालाब दिखाई दिया जिसके बारे में मंत्री जी ने बताया था। राजकुमार ने सोचा कि पहले पानी पी लेता हूं, फिर आगे राक्षसों को ढूंढूंगा। वह जैसे ही तालाब के किनारे झुके और अंजलि में पानी भरने वाले थे, तभी पीछे से एक बहुत ही सुरीली लेकिन कड़क आवाज आई कि रुक जाओ राजकुमार, इस तालाब का पानी पीने की गलती मत करना। राजकुमार ने चौंक कर पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक बहुत ही सुंदर राजकुमारी खड़ी थी। वह राजा शिखंडी की बेटी रमिता थी। राजकुमारी रमिता वहां रोज की तरह फूल तोड़ने आई थी, लेकिन जब उसकी नजर इस अनजान और तेजस्वी राजकुमार पर पड़ी तो वह देखती ही रह गई। वह काफी देर से छुपकर राजकुमार को ही देख रही थी, लेकिन राजकुमार अपनी धुन में थे, इसलिए उन्होंने ध्यान नहीं दिया। जब राजकुमार पानी पीने ही वाले थे, तब राजकुमारी से रहा नहीं गया और उसने उन्हें टोक दिया। राजकुमार कृष्णमणि भी राजकुमारी रमिता को देखते रह गए। उन्होंने अपने जीवन में इतनी सुंदर स्त्री पहले कभी नहीं देखी थी। दोनों काफी देर तक बिना कुछ बोले बस एक दूसरे को निहारते रहे। थोड़ी देर बाद राजकुमार को लगा कि किसी अनजान लड़की को इस तरह देखना अच्छी बात नहीं है। उन्होंने खुद को संभाला और बड़े प्यार से पूछा कि आपने मुझे पानी पीने से क्यों रोका? राजकुमारी ने बहुत हिम्मत और आत्मविश्वास के साथ कहा कि इस समय आप मेरे मन में बस चुके हैं और मैं किसी भी कीमत पर आपको खोना नहीं चाहती, इसलिए मैंने आपको रोक लिया। इस तालाब के अंदर दो बहुत ही खतरनाक राक्षस रहते हैं। जो भी इस तालाब का पानी पीने की कोशिश करता है, वे उसे जिंदा नहीं छोड़ते। राजकुमार ने उसे धन्यवाद दिया और फिर उसका परिचय पूछा। जब राजकुमारी ने बताया कि वह राजा शिखंडी की बेटी है, तो राजकुमार का चेहरा एकदम से उतर गया और वह दुखी हो गए। राजकुमार को अचानक उदास देखकर राजकुमारी रमिता ने पूछा कि क्या हुआ? अभी तो आप मुस्कुरा रहे थे, अचानक इतने परेशान क्यों हो गए? राजकुमार ने लंबी सांस ली और कहा कि मैंने बस कुछ ही पलों में तुम्हारे साथ पूरी जिंदगी के सपने देख लिए थे, लेकिन अब लग रहा है कि वह सब टूट जाएंगे। हमारे पिता एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं। ऐसे में हमारा मिलना या साथ रहना नामुमकिन है। राजकुमारी रमिता खिलखिलाकर हंसी और बोली कि आप कैसी बातें करते हैं? हमारे पिता दुश्मन हैं, हम तो नहीं। क्या मैं आपको लड़ने झगड़ने वाली लगती हूँ? प्यार हमें हुआ है, साथ हमें रहना है, तो हमें अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए। इसमें हमारे पिता बीच में कहां से आ गए? राजकुमारी ने राजकुमार को यकीन दिलाते हुए कहा कि आप चिंता मत कीजिए, मेरे पिता कभी भी मेरे खिलाफ नहीं जाएंगे। और जहां तक आपकी सुरक्षा की बात है, तो जब तक मैं आपके साथ हूं, दुनिया की कोई भी ताकत आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती। उसने बताया कि जब उसका जन्म हुआ था, तब एक महात्मा ने उसे वरदान दिया था। दरअसल उसकी सौतेली मां की कोई संतान नहीं थी और वह जलन के मारे रमिता को एक दासी के हाथ मरवाना चाहती थी। उसी समय उन महात्मा ने रमिता की मां को वचन दिया था कि जो भी इस बच्ची का बुरा करने की कोशिश करेगा, वह उसी पल जलकर राख हो जाएगा। इसीलिए राजकुमारी का बुरा चाहने वाला खुद ही खत्म हो जाता है। राजकुमारी रमिता ने अपनी बात जारी रखते हुए बताया कि एक बार जब मैं बहुत छोटी थी, तब उस दासी ने मुझे मारने के लिए मेरा गला दबाने की कोशिश की थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझ पर हाथ उठाया, वह वहीं जलकर राख हो गई। उस दिन के बाद से आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई कि मेरे बारे में कुछ बुरा भी सोचे। राजकुमार कृष्णमणि ने यह सुनकर हैरानी से पूछा कि अगर तुम्हारे पास इतनी शक्ति है, तो तुम उन दोनों राक्षसों को खत्म क्यों नहीं कर देती? राजकुमारी मुस्कुराकर बोली कि बात यह है राजकुमार, कि उन राक्षसों ने आज तक मेरा या मेरे राज्य का कोई नुकसान नहीं किया है। वे मेरी सीमा के पास भी नहीं आते। जिस दिन वे मेरे साथ कुछ बुरा करेंगे, मैं उन्हें जला डालूंगी। सच तो यह है कि वे मेरे डर के मारे ही ज्यादातर समय पानी के अंदर दुबके रहते हैं। राजकुमार ने दुखी होकर कहा कि लेकिन वे मेरे राज्य के लोगों को बहुत परेशान कर रहे हैं और उन्हें मार रहे हैं। इसके लिए कुछ तो करना होगा। राजकुमारी रमिता ने राजकुमार की आंखों में देखते हुए कहा कि इसका उपाय बहुत आसान है और वह आपके ही हाथ में है। आप जितनी जल्दी मुझसे शादी कर लेंगे, उतनी ही जल्दी इन राक्षसों से पीछा छूट जाएगा।
जैसे ही हमारा विवाह होगा, आपका राज्य मेरा भी हो जाएगा। फिर उन राक्षसों का आपके लोगों को सताना मेरा अपमान माना जाएगा और मैं उन्हें पल भर में सजा दे सकूंगी। राजकुमार ने कहा कि मैं तो खुद चाहता हूं कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, लेकिन हमारे पिताओं की दुश्मनी को देखते हुए यह मुमकिन नहीं लगता। राजकुमारी रमिता ने बहुत ही विश्वास के साथ कहा कि राजकुमार, इस दुनिया में कुछ भी नामुमकिन नहीं होता, बस मन में सच्ची लगन होनी चाहिए। मैंने तो आपसे अपना मन लगा लिया है और अब मैं आपको पाकर ही रहूंगी। आप बिल्कुल मत डरिए और मेरे साथ मेरे पिता के दरबार में चलिए। वहां जाकर निडर होकर मेरा हाथ मांगिए। मैं आपके साथ हूं, इसलिए आपका कोई बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। मेरे पिता भी जानते हैं कि वे मेरा बुरा नहीं कर सकते। मैं अपनी माँ से बात कर लूंगी, वह मेरी हर बात मानती है। मैं भले ही अपने पिता से सीधे दिल की बात न कह सकूं, लेकिन अपनी माँ को सब समझा दूंगी। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा कि मेरा भी बिल्कुल यही हाल है। मैं भी अपने पिता से ज्यादा बात नहीं करता, लेकिन अपनी माँ को सब बता देता हूँ। मेरी माँ मेरी हर जिद पूरी करती है और पिताजी भी उनकी बात कभी नहीं टालते। इसके बाद दोनों राजा शिखंडी के महल की ओर चल दिए। वहां पहुंचकर राजकुमारी सीधे अपनी माँ के पास चली गई, लेकिन राजकुमार कृष्णमणि पूरी हिम्मत जुटाकर राजा शिखंडी के दरबार में जा खड़े हुए। राजा शिखंडी ने जब एक अनजान नौजवान को अपने सामने देखा तो कड़कती आवाज में पूछा कि तुम कौन हो और यहाँ किस लिए आए हो? राजकुमार ने बिना डरे और बिना हिचकिचाए जवाब दिया कि मैं राजा विजय का बेटा कृष्णमणि हूँ। मैं आपकी बेटी रमिता से बहुत प्रेम करता हूँ और आज यहाँ आपसे उसका हाथ मांगने आया हो। राजा विजय का नाम सुनते ही राजा शिखंडी गुस्से से आग बबूला हो गए। वे अपनी कुर्सी से खड़े हो गए और चिल्लाकर बोले कि तुम्हारी इतनी हिम्मत! तुम्हें पता नहीं कि तुम्हारे पिता मेरे सबसे बड़े दुश्मन हैं, फिर भी तुम यहाँ आने का साहस कर रहे हो। इस गुस्ताखी के लिए मैं तुम्हें अभी के अभी मौत की सजा दे सकता हूँ। उधर राजकुमारी रमिता ने अपनी माँ को सब बता दिया था कि वह राजकुमार से प्यार करती है और राजकुमार इस समय राजा के सामने हाथ मांगने गए हैं। उसने अपनी माँ से विनती की कि आप जल्दी वहां जाइए, कहीं पिताजी गुस्से में राजकुमार का कुछ बुरा न कर दें। रानी यह सुनते ही भागती हुई दरबार में पहुंची। उन्होंने देखा कि राजा बहुत गुस्से में है। रानी ने बीच बचाव करते हुए राजा से कहा कि महाराज, आप रुक जाइए। इस राजकुमार को कोई सजा मत दीजिए। इसमें इस बेचारे का कोई कसूर नहीं है। अगर गलती है तो आपकी बेटी की है। उसी ने इस राजकुमार से प्यार किया है। अगर आप सजा देना चाहते हैं तो अपनी बेटी को दीजिए, क्योंकि सारा दोष उसी का है। राजा शिखंडी की बात सुनकर रानी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाराज, आप खुद ही सोचिए, क्या हम अपनी बेटी को कोई सजा दे सकते हैं? अगर हमने उसका कुछ भी बुरा करने की कोशिश की तो हम खुद ही जलकर राख हो जाएंगे। राजा शिखंडी को अपनी बेटी को मिला वह वरदान याद आ गया और उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा हुआ। रानी ने आगे समझाया कि महाराज, अगर आप इस राजकुमार का कुछ बुरा करते हैं तब भी राजकुमारी रमिता इसे अपना अपमान समझेगी और आप उसकी नाराजगी का शिकार बन जाएंगे। इससे अच्छा तो यही है कि आप राजा विजय से अपनी पुरानी दुश्मनी भुला दें और अपनी बेटी की शादी इस राजकुमार से कर दें। आप जो भी करते हैं अपनी बेटी की खुशी के लिए करते हैं, तो एक बार उसकी पसंद का भी ख्याल रख लीजिए। ये शादी होते ही हमारी बेटी 2 बड़े राज्यों की रानी बन जाएगी और जब वह राजा विजय के घर की बहू बन जाएगी तो फिर दुश्मनी कैसी? क्या आप तब भी अपनी बेटी से नफरत करेंगे? राजा शिखंडी को रानी की बात बहुत पसंद आई। उन्होंने कहा कि रानी, तुमने तो कमाल की बात कही है। ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। ये लड़ाई तो हम बिना हथियार उठाए ही जीत जाएंगे। इसमें न तो कोई हारेगा और न ही किसी का अपमान होगा, बल्कि हम दोनों राजा खुद को खुशनसीब मानेंगे कि हमारे बच्चे एक हो गए। राजा ने तुरंत हुक्म दिया कि शादी की तैयारी शुरू की जाए। उन्होंने तय किया कि पहले वे राजकुमार कृष्णमणि और रमिता की शादी कराएंगे और उसके बाद राजा विजय को खबर भेजेंगे। राजा शिखंडी ने बहुत ही धूमधाम से राजकुमार और राजकुमारी का विवाह संपन्न करा दिया। इधर खुशपुर में राजा विजय बहुत ज्यादा परेशान थे। राजकुमार कृष्णमणि रात भर घर नहीं लौटे थे, जिससे राजा का दिल बैठा जा रहा था। वह रह रहकर रानी इंदुमणि पर गुस्सा हो रहे थे कि उन्होंने अपने इकलौते बेटे को उस खतरनाक जंगल में अकेले क्यों जाने दिया। राजा पूरी रात सो नहीं पाए
और उनके मन में बुरे बुरे ख्याल आ रहे थे। वही रानी इंदु मणि को भगवान पर पूरा भरोसा था। वह पूरी रात मंदिर में बैठकर भजन कीर्तन करती रही और भगवान से अपने बेटे की रक्षा की प्रार्थना करती रही। सुबह होते ही राजा शिखंडी का एक संदेशवाहक खुशपुर पहुंचा। उसने राजा विजय को झुककर प्रणाम किया और कहा कि महाराज, आपको बहुत बहुत बधाई हो। आपके राजकुमार कृष्णमणि का विवाह राजा शिखंडी की बेटी राजकुमारी रमिता से हो गया है। राजा शिखंडी ने आपको सादर न्योता भेजा है कि आप पूरे सम्मान के साथ अपनी बहू को लेने उनके दरबार पधारें। यह खबर सुनते ही राजा विजय खुशी के मारे उछल पड़े। उनके मन का सारा डर गायब हो गया। राजा को पता था कि राजकुमारी रमिता ही वह शक्ति है जो उनके राज्य को उन राक्षसों से बचा सकती है। जब रानी इंदुमणि को यह बात पता चली तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने इसे भगवान का चमत्कार माना और फौरन मंदिर में जाकर खूब सारा प्रसाद बनाया। रानी ने वह प्रसाद भगवान को चढ़ाया और फिर बाहर बैठे गरीबों में दिल खोलकर बांटा। उन्होंने इस खुशी में लोगों को सोने चांदी के सिक्के और कीमती गहने भी दान किए। राजा विजय पूरी तैयारी के साथ राजा शिखंडी के दरबार पहुंचे। जब दोनों राजा मिले तो उन्होंने एक दूसरे को गले लगा लिया। कई सालों से चली आ रही दुश्मनी एक पल में खत्म हो गई। राजा विजय अपने बेटे और अपनी नई बहू रमिता को लेकर वापस अपने महल लौटे। उधर जंगल के वे दोनों राक्षस भी कहीं छुपकर यह सब देख रहे थे। उन्हें समझ आ गया कि अब इस राज्य में उनका टिकना मौत को बुलावा देना है। वे जानते थे कि राजकुमारी रमिता अब यहाँ की बहू है और वह कभी भी उन्हें जलाकर राख कर सकती है। डर के मारे वे दोनों राक्षस उसी रात वह जंगल और वह तालाब छोड़कर किसी दूसरे देश की तरफ भाग गए। राजकुमारी रमिता अपने ससुराल में आकर राजकुमार कृष्णमणि के साथ बहुत ही खुशी से रहने लगी। जंगल का रास्ता अब बिल्कुल साफ हो गया था और लोग फिर से निडर होकर वहां जाने लगे। राजा विजय की प्रजा में फिर से खुशहाली लौट आई। सबको यही लगा कि भगवान की कृपा के बिना कुछ भी मुमकिन नहीं है। तो कब किस पर अपनी कृपा कर दे ये कोई नहीं जानता। भगवान की कृपा से बड़े बड़ा दुश्मन भी अपनी नफरत भूलकर दोस्त बन जाता है और हर मुश्किल आसान हो जाती है। अब पूरे खुशपुर में शांति थी और सब लोग मिलजुल कर रहने लगे।